है तो छठवीं अवस्था में विरह प्रारंभ होता है, फिर विरह होता है। सातवीं अवस्था में व्याकुलता। विरह और व्याकुलता में अंतर क्या है? विरह का मतलब होता है किसी की याद करना, और व्याकुलता का मतलब होता है किसी की याद में रह ही ना पाना, तड़फन होना, विचलन होना। एक होता है कि मुझे जल मिल जाता, जल होता तो मैं पी लेता, थोड़ा गला ठंडा हो जाता। लेकिन एक होता है कि बस भाई अब तो जल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहे दूध की बात करो, चाहे 56 भोग की बात करो, मुझे जल ही चाहिए। ये व्याकुलता, ये व्याकुलता प्रेम की सातवीं अवस्था है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो, सुनो। प्रेम की सातवीं अवस्था व्याकुलता। प्रेम की आठवीं अवस्था क्या है? सब में प्रेमी का दर्शन होना, किसी ना किसी भाव में अपने प्रेमी को ही देखना। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे जैसे मीराबाई किसी श्याम वर्ण को देखती थी तो उसके पास चली जाती और देखती रहती, और श्याम वर्ण का व्यक्ति कहता, बोले भाई हमको तो दुनिया नहीं देखती, तुम हमको क्यों देख रहे हो? बोले हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे जैसे सांवरे होंगे। किसी बालक की नटखट अवस्था को देखती मीराबाई तो उसको देख के रोने लग जाती। क्यों? बोले कन्हैया ऐसे ही नाटक करते होंगे, ऐसे ही यशोदा मैया को परेशान करते होंगे। मतलब व्यक्ति विशेष ना दिखना, व्यक्ति की सुंदरता ना दिखना, व्यक्ति के गुण अवगुण ना दिखना, व्यक्ति में दिखने वाली हर स्थिति को अपने प्रेमी से जोड़ के देखना। ये ऐसे हंसता है, ऐसे ही तो वो भी हंसते हैं। ये जैसे चलता है ऐसे वो भी तो चलते हैं। ये जैसे बोलता है ऐसे वो भी तो बोलते हैं। ये प्रेम की आठवीं अवस्था। और प्रेम की नौवीं अवस्था क्या है? जड़ में भी चैतन्य की भ्रांति होना। पेड़ अभी हमें जड़ लगता है कि भाई इसमें प्राण नहीं है, ये बोलेगा नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति जब नौवीं अवस्था पार करता है तो वो पेड़ से भी वार्ता करेगा, वो पक्षियों से भी बात करेगा, वो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी अपने जैसे बोलने वाला चैतन्य समझ के चर्चा करेगा। और प्रेम की 10वीं अवस्था क्या है? महाभाव श्री जगन्नाथ। एक एक अंग प्रेम विगलित हो जाना, पिघलने लग जाना, जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है। ये प्रेम की 10 अवस्था है। हम आप सब लोग प्रेम की दूसरी तीसरी अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन द्वारिकाधीश 10वीं अवस्था पार कर गए थे द्वारिका में, तब जगन्नाथ रूप प्रकट हुआ। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, अरे इंद्रद्युम्न, ये स्वरूप को देखकर के तुम व्याकुल मत हो। ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों की याद में, श्री किशोरी जी की याद में, ब्रज की याद में जो मेरा स्वरूप प्रेम विगलित हुआ, वही जगन्नाथ बन के तुम्हारे पास आया है। अरे तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। त्रिभंग लली राधा रमण वृंदावन में है, पर त्रिभंग लली स्वरूप ठाकुर जी का गोलोक धाम में भी है। धनुषधारी ठाकुर जी अयोध्या में है, पर धनुषधारी ठाकुर जी साकेत में भी हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी दक्षिण में हैं, बद्रीनाथ में हैं, परंतु ये वैकुंठ में भी हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ तो केवल और केवल और केवल इस धरा धरती पर है और कहीं नहीं है। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप गोलोक में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है, ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं है। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप गोलोक में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है, ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं है। ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं है। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है, ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं है। ये
इसलिए लीलाचल धाम की इतनी महिमा है, क्योंकि देवताओं के पास भी त्रिभंग लली स्वरूप तो है, धनुषधारी स्वरूप तो है, शेषशाही स्वरूप तो है, चतुर्भुज स्वरूप तो है, पर जगन्नाथ ये तो केवल हमारे भारत में, ये वैकुंठ में भी नहीं है। और वो स्वरूप रथ यात्रा करते हैं, रथ पर आकर के निकलते हैं सभा के बीच से। और ऐसे महाराज, जैसे आज सुबह मैं देख रहा था जब महाप्रभु जी उतर के आ रहे थे अपने श्री मंदिर से, तो मेरे मन में एक भावना आई, गलती हो जाए तो क्षमा। ऐसा लग रहा था महाप्रभु जी को देख के जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो और हजारों महावत उसको संभाल रहे हो, फिर भी उनके चंगुल से निकल करके अपने भक्तों के पास जाने को आतुर हो रहे हो, ऐसे महाप्रभु जी लग रहे थे। जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो, अब अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। जब वो सिंह द्वार पर कैमरा वाले जो लगाए हुए थे, तो महाप्रभु जी जब सिडनी, अब जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए उनको तो यहीं से प्रणाम है। जगन्नाथपुरी गए कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करो। हे भगवान, 100% में से 25-30% लोग गए बस। बाकी के जितने यहां हाथ नीचे करके बैठे हैं, ये कथा पूरी करके बस योजना बनाओ कैसे भी जगन्नाथपुरी जाओ। भैया अंतिम श्वास कब आ जाए कोई पता नहीं है, उससे पहले अब सुनो, यहां से पधार करके अगर वैकुंठ चले भी गए तो जगन्नाथ जी तो वहां मिलेंगे नहीं। यहां से पधार के स्वर्ग भी चले गए तो वहां जगन्नाथ जी है ही नहीं, वो तो यहीं है। इसलिए देरी नहीं करो। इसके लिए तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं व्यासपीठ से कि महाप्रभु जी को देखा, एक बार उनका दर्शन कराओ, नेत्रों में बसाओ, और व्यवस्थाओं की चिंता करके मत जाना। बिल्कुल अव्यवस्था में जाओ, महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं सबकी। जो व्यवस्था करके जाते हैं ना, उनकी व्यवस्था उनके हाथ में होती है, और जो बिना व्यवस्था के जाते हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं उनकी। जाइए एक बार मिल के आ जाओ। साक्षात श्री कृष्ण यदि धराधाम पर कहीं हैं तो वो लीलाचल धाम में है, वो जगन्नाथ महाप्रभु। उनको आप कहेंगे तो क्या राधारमण जी नहीं है, तो बिहारी जी नहीं है, बद्रीनाथ भगवान नहीं है? ये भी हैं, पर इनमें श्री कृष्ण का अनुभव करने के लिए आपको बहुत पवित्र होना पड़ेगा, साधन से, नाम से, गुरु कृपा से, स्वाध्याय से, जप से, तप से। तब जाकर के इन क्षेत्रों में आप कृष्ण को अनुभव कर पाओगे। लेकिन आप जैसे हो वैसे चले जाओ, लीलाचल में जो जगन्नाथ हैं वो आपको कृष्ण ही दिखेंगे, वो वैसे ही हैं। उनके लिए कोई साधन करने, वो कलिकाल के ठाकुर हैं। कलयुग में जो सबसे ज्यादा सारे उसने दुर्गुण अपना रखे हो, वो भी आ जाओ, महाप्रभु जी उसको भी गले लगाते हैं। आप जैसे समय मिले, जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए सब जाना। हम तो यहां से कथा पूरी करते ही जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। 2-3 दिन मिल रहे हैं हमको, बीच में सीधे जाएंगे ठाकुर जी की पहुंडी यात्रा और गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके फिर आएंगे वृंदावन, गुरु पूर्णिमा उत्सव। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को आज्ञा की, बोले अरे पगले, तू पागल, तू क्या मूर्छित होके गिर गया? ये स्वरूप केवल तेरे पास है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। तब इंद्रद्युम्न को होश आया और महाप्रभु जी के रूप को जब उसने देखा। बंधुओं एक बात बोलूं, आज रथ यात्रा है, लिख लीजिएगा, रथ यात्रा का एक नाम और है, इतना प्यारा नाम है, नहीं सुना होगा किसी ने। क्या नाम है पता है? नैन उत्सव। क्या नाम है? नैन उत्सव। आपको पूरी रथ यात्रा में केवल 2 नैन ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए इस उत्सव का नाम ही है नैन उत्सव। महाप्रभु जी के आपको किलोमीटरों दूर से भी रथ को देखेंगे, और रथ के भीतर जब झांक के देखेंगे तो पंडा पुजारियों के मुंड दिख रहे होंगे, किसी के शरीर दिख रहे होंगे, पर आपको महाप्रभु जी दिखें चाहे नहीं दे, नैन जरूर दिख जाएंगे। इसलिए इस उत्सव का नाम है नैन उत्सव। आपके और उनके नैन ही मिलेंगे, इसलिए इसका नाम ये नैन उत्सव है।
स्नान पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन महाप्रभु जी का रूप प्रकट हुआ। कलशों से स्नान कराया गया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए। स्नान करते ही ठाकुर जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं, और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है? इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं। जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्नवेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नवेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्मवेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्नवेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्नवेदी के भीतर हैं, जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान है। साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते। आज के दिन बस वो सीख का एक मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, तिल्ली मुकुट पहनते हैं, बाकी मुकुट नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा है। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना, तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। एक तो मैं वैसे ही राजा हूं, मेरी इतनी संपत्ति, ऊपर से आप भी आ गए तो और संपत्ति बढ़ेगी, कहीं बालक दुरुपयोग कर ना दें उसका। इसलिए मैं चाहता हूं बस मैं ही अंतिम रहूं। महाप्रभु जी बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद गुंडीचा मैया आई। महाप्रभु जी ने उनसे भी कहा, बोले हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, हम राजा से तो मिल लिए, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तो गुंडीचा मैया कहती एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले वाह, पति बोल के गया कि वंश ही आगे नहीं बढ़े और पत्नी कह रही एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा आ गए। महाप्रभु जी चिंता में बैठे हैं। बोले जय जय, कैसे आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि हम बड़ी दुविधा में हैं। तुमने कहा कि वंश आगे ना बढ़े और ये कह रही हैं एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न तो नाराज हो गया गुंडीचा पे, तुमने महाप्रभु जी से संतान क्यों मांगी, संसार क्यों मांगा? महाप्रभु जी बोले तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मेरी शंका का समाधान करो। मैं क्या करूं अब? ऐसे कैसे होगा? पति चाहता, पति नहीं चाहता, पत्नी चाहती है संतान, कैसे हम दे दें आपको? थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। गुंडीचा मैया बोली जय जय, क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि अब आज से मैया हम ही आपके पुत्र हैं, आप हमें ही अपना बेटा मान लो, हम ही आपके पुत्र हैं। गुंडीचा मैया बोली आप तो भगवान बन के बैठे हो श्री मंदिर में, और बालक को तो गोद में खिलाने का सुख होता है, बालक को तो दूध पिलाने का सुख होता है, बालक के साथ खेलने का सुख होता है। महाप्रभु जी बोले मैया तो मैं बालक बन जाऊंगा, मैं साल भर यहीं बैठ करके पर ब्रह्म बन के सबको दर्शन दूंगा, और ये आषाढ़ की द्वितीया जैसे ही प्रारंभ होगी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। देखना कैसे लुढ़कते हुए आऊंगा नीचे, ऐसे मटकते हुए आऊंगा, रथ पर बैठूंगा और आकर के धम्म से तुम्हारी गोद में बैठूंगा, खूब दूध पिलाना, खूब आनंद कराना, खूब खिचड़ी पवाना, और 9 दिन मैया तुम्हारी गोद में ही रहूंगा मैं। इसलिए आज ठाकुर जी बालक बन गए हैं, इसलिए बालकों की तरह झूम रहे हैं, बालकों की तरह आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन करने की सामर्थ्य इस समय पृथ्वी में किसी में नहीं है। सारे तीर्थ जितने हैं पृथ्वी पर, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य किसी मानव में नहीं है।
लेकिन स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गुंडीचा यात्रा के बाद जब महाप्रभु जी जन्म वेदी पर अभी जहां विराजेंगे, इन 9 दिनों के अंदर महाप्रभु जी का दर्शन यदि एक झलक भी कोई व्यक्ति पालेगा तो उसको 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु। तो गुंडीचा मैया के लिए महाप्रभु जी गए हैं। और देखो, अधिकतर विवाह होने के बाद पतिदेव पत्नी के साथ ही घूमते हैं, बच्चों के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसे पहले गृहस्थी हैं जो बहन भैया के संग घूमने जाते हैं, पत्नी को छोड़ जाते हैं घर पे। अभी लौट करके जब ये वापस आएंगे 9 दिन बाद, तब इनकी मीठी लड़ाई होगी लक्ष्मी जी के साथ में, प्रणय कलह होगा। लक्ष्मी जी द्वार बंद कर देती हैं, बड़ी सुंदर लीला होती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, अकेले अकेले चले गए, हमको नहीं लेके गए अपने साथ। तो महाप्रभु जी नीचे से महाप्रभु जी के पुजारी, ऊपर से लक्ष्मी जी के पुजारी आपस में बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी के पुजारी जी कहते हैं, अकेले अकेले गए, हमको नहीं लेके गए साथ में। तो महाप्रभु जी कहते हैं, देवी तुम बड़ी कोमल हो, तुम्हारे पैर में छाले आ जाते, कैसे लेके जाता, इसलिए तुमको छोड़ गया था। हमारे लिए क्या लाए हो? तो पहले ठाकुर जी साड़ी दिखाते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं तो भरी पड़ी है। फिर गहने दिखाते हैं, बोले मैं लक्ष्मी हूं, मुझे गहने दिखा रहे हो आप? तो अंत में ठाकुर जी रसगुल्ला दिखाते हैं, तब लक्ष्मी जी खुश होती हैं, तब द्वार खुलता है और महाप्रभु जी भीतर जाते हैं। ऐसी अद्भुत लीला जगन्नाथ धाम में ठाकुर जी करते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कभी नीलाचल धाम को उड़ीसा में है, लीलाचल है, कोई अलग है वृंदावन से माना ही नहीं, उसको वृंदावन ही माना। ये महोदधि समुद्र साक्षात यमुना जी हैं, श्री मंदिर साक्षात द्वारिकापुरी है, गुंडीचा साक्षात वृंदावन है, ये लीलाचल पर्वत साक्षात गिरिराज जी हैं, वो उसी भाव से रहते थे लीलाचल धाम में। ऐसे लीलाचल धाम के हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी आज रथारूढ़ हुए हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अब ऐसे हैं, हम पे तो चर्चाएं अनेक हैं महाप्रभु जी की, लेकिन ये सूक्ष्म चर्चा आज गिरधर लाल जी का भी रथ तैयार है और बीच में भी रथ की सुंदर व्यवस्था हुई है रथ यात्रा की। कथा के विश्राम में आज रथ यात्रा उत्सव होगा। आप सब लोग अपने स्थान से दर्शन कर लेना प्यारे गिरधर लाल जी का। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, जय जय श्री राधे। बड़े महापुरुष सब यहाँ पधारे हैं। आज एक युवा बाल व्यास हमारे हरिद्वार के एकलव्य जी, हरितोष जी आए हैं, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो बड़ी युवावस्था में, छोटी अल्प अवस्था में खूब अच्छी भागवत की चर्चा करते हैं। सब आगंतुकों को बारंबार प्रणाम। कल हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे और मंगलाचरण श्रवण में ही कल पूरा समय निकला। आज जहां तक चर्चा हो पाएगी वहां तक करेंगे। और ऐसा तो होगा नहीं कि बीच बीच में महाप्रभु जी नहीं आएंगे, वो तो आते रहेंगे। आज तो उनका दिन है, वो तो आते ही रहेंगे। और अब तो कथा के विश्राम तक महाप्रभु जी आते ही रहेंगे। कोई ना कोई चर्चा श्री जगन्नाथ जी की चलती ही रहेगी। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से मानव कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों के भाव सुनकर के, प्रश्न सुनकर के अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो अपने गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी को वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में गुरु निष्ठा को, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु निष्ठा को जीवन में एक पतिव्रता नारी की तरह पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इस संसार में प्रभावजन्य कई महापुरुष हमारे सामने आते हैं जिनको देख करके हमें अपने गुरु थोड़े कम लगने लगते हैं। अरे इनका प्रभाव ज्यादा है, पहले मिल गए होते तो इनको गुरु बनाते। आपको हम सत्य बता दें, जैसे ही आपके मन में ये भावना आती है कि ये श्रेष्ठ हैं, उसी समय आपका भजन घटने लगेगा, आपकी सेवा घटने लगेगी, ठाकुर जी के प्रति जो आपका भाव है वो नष्ट होने लगेगा। यदि आपके गुरुदेव चतु वैष्णव संप्रदाय से और मूल सिद्धांतों से थे, तो यदि गुरुदेव ऐसे ही बनाए थे, कोई परंपरा नहीं थी, बस प्रभाव में आकर के बना लिए, तो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चतु वैष्णव संप्रदाय में आपने कहीं दीक्षा ली है, परंपरागत आपकी गुरु प्रणाली चलती आई है और उसमें आपने दीक्षा ली है, तो जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, अपने गुरु के प्रति कभी भी ये भावना मत रखना कि इनसे श्रेष्ठ ये है। जैसे भी हैं हमारे गुरु सर्वोपरि। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी अन्य को मत सुनिए, सबकी सुनिए, सबको प्रणाम कीजिए, सबको वंदन कीजिए, दूसरों की कथाएं भी सुनो, दूसरों के भाव भी सुनो, पर चित्त में यदि सबसे पहले स्मरण किसी का आना चाहिए तो अपने गुरुदेव का। गुरु निष्ठा। अभी गिरिराज जी में कथा थी तो परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य हुआ। महाराज जी ने बैठ करके हमको ये बात बड़ी भावुकता से बताई कि इंद्रेश जी, हम आपको कैसे बताएं, हमने अपने जीवन में और कोई साधन किया हो चाहे ना किया हो, पर हमने अपने गुरु निष्ठा को पूर्ण रूपेण धारण किया और उस गुरु निष्ठा के बल पर हम कहने में संकोच नहीं करेंगे, कहने में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार केवल इसी भाव से हमको हुआ है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई स्वरूप नहीं है। हमारे प्यारे ठाकुर जी ही सचल रूप में हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे पास आए हैं। इस भाव से उनको देखो। वो डांट दें, फटकार दें, कभी थोड़े वयोवृद्ध हो जाएं, ना ज्यादा चल पाएं, ना बोल पाएं, बोलने की कला ना हो, कुछ कहने की, लेकिन वो फिर भी हमारे गुरु हैं, उनके प्रति वही भाव रखो। गुरु निष्ठा सर्वोपरि है। इसलिए अन्य व्रत साधन नियम बने ना बने, पर गुरु निष्ठा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारी सनातन पद्धति में गुरु के बिना कुछ भी नहीं हुआ। सबने गुरु आश्रय लिया और गुरु आश्रय के बाद ही जीवन में भगवत कृपा परिलक्षित हुई। उसके लिए गुरु निष्ठा। हमारी ये गरीब दासी परंपरा है, जिस परंपरा में यहाँ कथा हो रही है। आज हमारे राम जी महाराज ने मुझे कुछ ग्रंथ भी दिए, अभी उनका अध्ययन स्वाध्याय तो नहीं कर पाया मैं, पर करूंगा। परंतु एक बात ये निश्चित है, कोई कह रहा था महाराज जी को इतना बड़ा आश्रम बनाया, महाराज जी इतना बढ़िया सब चलता है, आपके पास तो खूब संपत्ति है। ऐसा, ये संपत्ति वो वाली संपत्ति नहीं जिसको आप संपत्ति मानते हो, ये आपके पूर्वाचार्यों के भजन की संपत्ति है, ये आपके पूर्वाचार्यों के साधन की संपत्ति है। हम यहां बैठे, हमारे पास क्या है? हमारे गुरुदेव बैठे हैं सामने, इनकी संपत्ति, इन्होंने परिश्रम किया, इन्होंने तप किया, इन्होंने भजन किया, उसका फल हम पा रहे हैं प्रेम से बैठ के। यहां से जो बोलते हैं वो भगवत वाणी हो जाता है। गुरु कृपा सर्वोपरि है और मेरे से बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा आपको।
हम अपने गुरुदेव के सामने बैठ करके बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझिएगा। पर जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है ना, कई प्रसंग ऐसे सुने कि उन्होंने भैंस के ऊपर हाथ धर दिया, भैंस वेद बोलने लग गई, उन्होंने जीव के ऊपर हाथ धर दिया, जीव ऐसे बोलने लग गया। हमारी स्थिति ऐसी जानिएगा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे सिर पे हाथ धर दिया, हम बोलने लग गए, सामर्थ्य नहीं। आपके पूज्य गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषण श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनको वृंदावन में कहते कि भाई श्रीमद् भागवत जी सचल अगर देखनी हो तो पूज्य ठाकुर जी के गुरु जी का दर्शन करो, चलते फिरती भागवत जी, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान। ये परंपरा से प्राप्त है। और एक बात कहें, गंगा जी इस बात का प्रमाण है। दिलीप के तप करने से गंगा जी नहीं आई। उनके वंश में कितने लोगों ने आकर के गंगा जी की तपस्या की, लेकिन गंगा जी का प्रादुर्भाव तभी हुआ जब 3-4 पीढ़ियां तप करके चली गईं। भगीरथ आए और भगीरथ ने तप किया, मां गंगा पृथ्वी पर आ गई और नाम भागीरथी पड़ गया। लेकिन वास्तविकता तो यहां भागवत जी में बताई गई है कि तप केवल भगीरथ ने नहीं किया, उनकी 4 पीढ़ियां निकल गई हैं गंगा जी को बुलाने में। यहां भी परंपरा, गुरु परंपरा। हम और आप सब तो केवल एक वक्ता को बोलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने गुरुओं का आश्रय है, कितने गुरुओं का तप है। केवल एक काम कीजिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, पूर्ण भाव रखो। वो जैसे भी हैं उनके प्रति यही रखो कि यही हमारे चलते फिरते जगन्नाथ जी। आज जो जगन्नाथपुरी नहीं गए होंगे, यदि अपने गुरुदेव के समीप बैठे हो तो अपने गुरुदेव के युगल चरणों में ही पुष्प अर्पित करना और उन्हीं को जगन्नाथ जी मान करके उन्हीं की आरती कर लेना। आप ही हमारे जगन्नाथ जी हो, आप ही हमारे वंदनीय हो। गुरु निष्ठा। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और तत्पश्चात अब यहां से सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर बात यहां कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। परम धर्म, धर्म और परम धर्म, इन पर कल चर्चा हो रही थी। परम धर्म क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की कैसी भक्ति? बोले प्रेम लक्षणा भक्ति। एक होती है श्रद्धाजन्य भक्ति, एक होती है भावजन्य भक्ति, एक होती है शास्त्रजन्य भक्ति और एक होती है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में प्रकट होना, यही परम धर्म है। आप हनुमान चालीसा बोलते आए, आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाते आए, सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करते आए, गंगा स्नान करते आए। अब तक केवल इनको नियम मान करके किया था, लेकिन किसी दिन ये भाव में परिवर्तित हो जाएं, किसी दिन ये प्रेम में परिवर्तित हो जाएं। जैसे कोई संबंधी के साथ आपका भाव रहता है, वैसा संबंध ठाकुर जी के प्रति परिलक्षित हो जाए, तब वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी। और प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये सब एक बात है। प्रेम होना ये विशेष बात है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पाता सबका। और मेरे कहने से, आपके सुनने से ये प्रेम प्रकट हो जाए, इसकी संभावना भी अति नहीं है। एक बात सुनिएगा, मेरी कथा सुनाने से श्रद्धा जन्म ले लेगी, मेरी कथा सुनाने से विश्वास हो जाएगा, मेरी कथा सुनाने से, मतलब मेरी यो न सोचना मैं अपनी कह रहा हूं, कथा किसी की भी सुनो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा।
समर्पण उत्पन्न हो जाएगा। पर प्रेम उत्पन्न तो तब होगा जब वो चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। वक्ता तो केवल समर्पण आपके द्वारा करवा देगा, गुरुजन तो आपके द्वारा भक्ति करवा देंगे, आपके द्वारा श्रद्धा परिवर्तित करा देंगे, लेकिन प्रेम तो तब होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे। और वो चाह जाएं, इसी के लिए तो कथा सुनी जा रही है, इसी के लिए तो वक्ता के द्वारा, गुरु के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कथा पंडाल क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, एक भाव मन में आ रहा है। कथा पंडाल क्या है? श्रृंगार ग्रह। क्या है? श्रृंगार ग्रह। और यहां वक्ता अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से, भक्ति के और भाव रूपी इन श्रृंगार यत्नों से आपका श्रृंगार कर रहा है। श्रोता ये सारे श्रृंगार कराने बैठे, सबका श्रृंगार कर रहा है। यहां श्रृंगार कराने के बाद श्रृंगार किया क्यों जाता है? किसी को रिझाने के लिए। और यहां वक्ता जब श्रृंगार कर देता है, तब आप लोग जाओगे, फिर राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, जगन्नाथपुरी जाओगे, उनके सामने जाओगे, तब आपके उस श्रृंगार को महाप्रभु जी देखेंगे। अगर उस श्रृंगार से वो रीझ गए तो आप में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और यदि अभी भी श्रृंगार में कटौती रहेगी तो बार बार कथा और सुननी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब तक संसारी भाव से नहीं समझाओ नहीं समझ आती है। कोई लड़का वाले आ जाएं घर पे देखने लड़की को, तो लड़की उस दिन बढ़िया वाला श्रृंगार करने जाती है, उसको हम भा जाएं तो हमारा ब्याह होगा। बाकी के दिन चाहे जो भी पहले, उस दिन सबसे महंगा वाला कपड़ा पहनती है। उस दिन ऐसा मत सोचना मुझे अनुभव है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो देखी सुनी बात है। उस दिन सबसे बढ़िया वाला वस्त्र पहनेगी, श्रृंगार करेगी, और वो ऐसा अपने आप को निर्माण करती है कि जो मेरे होने वाले जो पति देव उनको मैं भा जाऊं, हमारी सासू माँ ससुर जी को मैं भा जाऊं, तो मुझे वो स्वीकार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आए हैं देखने वाले, उनको शायद नहीं भाया, तो वो बाद में फिर मना कर देते हैं, अभी भाया नहीं। लेकिन एक बात और, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं भाओगे, किसी को तो भा जाओगे, इसलिए घूमते रहो। राधा रमन जी को नहीं भाई तो राधा वल्लभ जी को भा जाओगे, राधा वल्लभ जी को नहीं भाई तो बिहारी जी को भा जाओगे, उनको नहीं भाए तो राधा मदन मोहन जी को भा जाओगे, जगन्नाथ जी, किसी को तो भाओगे। लेकिन भाना ना भाना ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए यहां इतने सचेत होकर के बैठिए कि वक्ता के द्वारा जो शब्द हमारा श्रृंगार करने आए हैं मन का, वो श्रृंगार से कहीं हम चूक ना जाएं। क्योंकि अगर वो श्रृंगार श्रेष्ठ हो गया तो ठाकुर जी को भा जाएंगे, ठाकुर जी को प्रिय लग जाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी को प्रिय लग गए तो यह परम धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मीराबाई प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारिणी हैं। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कृष्णदास, हमारे माधव दास जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त, बलराम दास जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ भगवान के भी पंच सखा हैं, उनमें एक माधव दास, एक बलराम दास, एक रघुनाथ दास, ऐसे 5 सखा हैं। ये सब प्रेम से भजने वाले हैं जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति पर स्वीकार कर लिया। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य रखो कि हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी तो स्वर क्या निकलेगा मुख से? मेरो मन वृंदावन में अटका, मेरो मन वृंदावन में अटका, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन हरि
वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 मिल जाओ प्रभु मुझको मेरो में वृंदावन मेरो मन वृंदावन में हे मेरो मन हरि चरण में ओ मेरो मन हरि श्री चरण वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वर है। प्रेमी का स्वर कैसा हो जाता है? याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मेरे कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अंत समय आनंद मिले मोहे, अंत समय आनंद मिले मोहे। अंत समय आनंद मिले मोहे। अंत समय आनंद मिले मोहे। बस वेणु के रस को मेरो मन वृंदावन में भर। मेरो मन वृंदावन में अटके। हे मेरो मन हरि चरणों में अटके। मेरो मन हरि चरण में अटके। बन के जोगन दौलत ब्रज में, बन के जोगन दौलत ब्रज में। पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में अटके। मेरो मन वृंदावन में अटके। हे मेरो मन हरि चरणों में अटके। हे मेरो मन हरि चरण में प्रेम लक्षणा भक्ति है, जहां पर कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से, केवल और केवल बस प्रेम है। सूरदास जी के जैसा, मीराबाई के। सूरदास जी को ठाकुर जी दिख गए, नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास, लेकिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सूरदास जी को नेत्र दे दिए।
नेत्रों से ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। भगवान कहते हैं, हमने नेत्र दे तो दिए। बोले, ये आपने दिए, मैंने नहीं मांगे थे, ये आपने दया करके दिए हैं, पर मेरी याचना नहीं है। अब मैं मांग रहा हूं, अब दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, क्या चाहिए? बोले, जो नेत्र आपने दिए अब ये वापस ले लीजिए, अब नहीं चाहिए। आपको देख लिया, बस इन नेत्रों में आप विराज गए, अब किसी अन्य को देखने की चाह नहीं, इच्छा नहीं। बिल्लु मंगल, ये प्रेम लक्षण भक्ति वाले वैष्णव हैं। सूरदास, बिल्लु मंगल जी तो सुंदरता कहीं भी देखते तो उनको इतना चाव होता देखने का, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जीवन में कि उसके बाद अपने नेत्र सुई से अपने आप ही फोड़ लिए। श्री बिल्लु मंगल जी का एक श्लोक पूज्य पिताजी महाराज और हम मंगलाचरण में बोलते हैं। ऐसे बिल्लु मंगल, तो ये प्रेम लक्षण भक्ति है। ये आपके चाहने से नहीं होगी, ये मेरे चाहने से भी नहीं होगी, ये तो ठाकुर जी के चाहने से हो सकती है। ठाकुर जी चाह जाएं कि याते मोए प्रेम करनो है तो कर ही लेंगे ठाकुर जी। रास पंचाध्यायी में इसी बात पर तो शुकाचार्य जी और परीक्षित के बीच में वारदात हुई। परीक्षित जी महाराज के चित्त में संशय आ गया कि ये सब गोपियां भगवान को प्रियतम मान रही हैं, ये सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मान करके उनके साथ रास में जा रही हैं। तब वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने मीठी डांट लगाते हुए कहा है कि मुतादोक्षज प्रिया। बोले, तुम क्या सोचते हो केवल ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं? अरे ठाकुर जी से अपनी चाह से कोई प्रेम नहीं कर सकता, ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वही ठाकुर जी से प्रेम कर सकता है। ये गोपियां उनसे प्रेम नहीं करती हैं, ठाकुर जी इनसे प्रेम करते हैं। परीक्षित, तुम ये नहीं समझ पाए? तो समझ में आई बात। अगर श्री कृष्ण एक दिन भी प्रिय लग गए हों, एक बार भी नेत्रों में उनकी याद के लिए आंसू आ गए हों, एक बार भी श्री कृष्ण की प्रिय मधुर झांकी चित्त में आकर के फिर अंतर ध्यान हो गई हो, बस समझ जाना वो प्रेम करते हैं मुझसे, तभी मुझे उनकी याद आ रही है, तभी मुझे उनकी स्मृति हो रही है। स्मरण नहीं होता ठाकुर जी का। सूत जी कहते हैं, यतो भक्तिर अदोक्षजे कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादय दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात। यहां पर कहते हैं कि आपने जीवन में चाहे जितने साधन किए हों, जितनी तीर्थ यात्राएं करी हों, जितने भी भगवत साधन बताए गए हैं, यज्ञ हो, हवन हो, तीर्थ यात्रा हो, नदी स्नान हो, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन आपके इन समस्त भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप प्रमाण रूप में फोटो खिंचवाते हो। हम बद्रीनाथ गए थे, हम केदारनाथ गए थे, हम गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, हम जगन्नाथपुरी गए थे, वृंदावन गए थे। लेकिन आपके इन सब तीर्थ यात्राओं से, आपके सोमवार के व्रतों से, आपके एकादशी के व्रतों को, आपकी समस्त उत्सवों को, आपकी समस्त प्रस्तुत करने वाली क्रियाओं को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? मान लीजिए, इधर देखो सब लोग, मान लीजिए मृत्यु के बाद चित्रकेतु बोलने लगे, भाई देखो तुमको थोड़े दिन के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हमने तो इतना पुण्य किया था नीचे जमीन पे। तो चित्रकेतु कहेंगे प्रमाण दो। तो वहां फोन थोड़ी होगा आपके पास, इंस्टाग्राम पे देखो हमारी फोटो,
ये देखो हमने जप किया, हमने अनुष्ठान करवाए, देखो हमने यज्ञ किया। वहां फोन नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आते वहां पे। ये सारे प्रमाण पृथ्वी पर चल जाएंगे, वहां कोई प्रमाण नहीं चलता है। वहां तो वही प्रमाण है जो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, और ठाकुर जी ने आपके द्वारा प्रदत्त की गई सेवा को स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? कितनी अच्छी बात कहते हैं, नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बोले किसी सत्संग में जाकर के बैठो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं सुंदर वृंदावन के हरिद्वार के वक्ता आए हो, बैठो थोड़ी देर ठाकुर जी का सत्संग श्रवण करो। अगर सत्संग श्रवण करते करते उसमें रुचि बन रही हो और सत्संग में भाव सुनाने वाले वक्ता की वाणी से हृदय में परिवर्तन की भावना मन में आ रही हो, इच्छा हो रही हो श्रवण करने की प्रबल, समझ जाओ हमारे द्वारा किए गए एकादशी, तीर्थ यात्रा, सारे नियम साधन सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। सत्संग में रुचि बनना, भगवत वाणियों में रुचि बनना, आचार्य चरणों की वाणी में रुचि बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपके भाव स्वीकार करते हैं। और यदि वहां रुचि नहीं बनती है आपकी, कथा में बैठे बैठे यूं ही देख रहे हैं कब बजेंगे 7, कब हो पूरी, मम्मी चलो ना बहुत देर हो गई यार, क्या अभी तो शुरू हुई है, चलने दे, ऐसी भावना मन में आती है। कहीं ना कहीं सत्संग जो है, परसों मैंने नामापराध बताए थे ना, उन नामापराधों में ऐसी भावना एक बताई गई है कि वक्ता के द्वारा कही गई वाणी ऐसी लगती हो, ऐसी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, इतना कुछ है नहीं है, ऐसी बात मन में आती हो तो ये समझ जाइए कि आपके द्वारा किए गए सब साधन ठाकुर जी देखते भी नहीं है उनकी ओर, इसीलिए रुचि नहीं बन रही है कथा में, सत्संग में। साधन सब श्रेष्ठ हैं पर सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। उसके प्रति अगर आपकी रुचि नहीं बनती है तो बाकी के साधन आप करते रहिए, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। सूत जी महाराज प्रवचन करते हुए अपने भाव बता रहे हैं, अनेक भावों की पुष्टि करते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी की रचना वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर कैसे की, इस विषय का प्रतिपादन किया। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं है, असंतोष है, असंतुष्टि है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी के मुखमंडल को देख लिया कि आप बड़े चिंतित बैठे हैं। व्यास जी महाराज बोले, देखिए मैंने इतना सब कुछ लिखा, लेकिन मेरे हृदय को फिर भी शांति नहीं है, मेरे फिर भी हृदय को संतुष्टि नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधु, अत्यंत परिश्रम करने के बाद, अत्यंत लगन और मन से करने के बाद भी अगर असंतुष्टि का अनुभव अपनी क्रिया के प्रति होता है तो उसके पीछे कारण क्या है वो यहां बताया गया है।